और इसके साथ साथ सरकार को इस मामले में बिल्कुल साफ साफ बोलना चाहिए कि ये जो नई रिपोर्ट है ये क्यों लीक हुई, कैसे लीक हुई, इसकी जांच कराई जाए। और अगर अभी तक उन्होंने कंटेंट्स को डिनाई नहीं किया है और अगर ये कंटेंट सही हैं तो फिर सरकार क्या करने वाली है इस पर। अगर ये सही है तो जो 12,000 करोड़ का डेवलपमेंट का खर्चा बताया गया था वो 45,000 करोड़ 2 साल में कैसे हो गया, ये सब बातें बतानी होंगी सरकार को, या ये बताएं कि ये गलत, दे शुड कम आउट क्लीन। अब तो ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई है। या तो वो इसको डिनाई करते कि ये रिपोर्ट नहीं है, या वो ये डिनाई करें कि इसके फैक्ट्स ये नहीं है। और अगर ये फैक्ट्स हैं तो वो ये एक्सप्लेन करें कि इसकी वजह से जो प्राइस राइज हुई है वो कहाँ गई है, उसका मुनाफा किसने लिया है, वो आर दी पर्सन्स हु हैव बीन बेनिफिटेड। और क्या अगर ये गलत ढंग से उन्होंने लिया है तो क्या इसकी रिकवरी होगी, और क्या जिन लोगों से बढ़ी हुई गैस के दाम लिए गए हैं उस वक्त क्या उन्हें वापस होंगे, कैन दे ट्रांसफर इट एंड परकुलेटेड डाउन टू द कंज्यूमर। ये सवाल इसमें से बहुत गहरे उठते हैं और इन सवालों का जवाब हमें चाहिए। एंड द वार अगेंस्ट करप्शन ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी जो हम चला रहे हैं वो चलती रहेगी, जारी रहेगी। हमारा कैंपेन इसके बारे में नेशन वाइड चल रहा है और उसको हम ज़ोर से चलाएंगे। by the members of Standing Committee of Parliament on Petroleum. There have been some as many as 15 letters written to him in the past 4 years. Was he not aware of this? वो तो उनका एक स्पेशल फीचर है और वो मैं बार बार कह चुका हूँ कि वो उसमें भी कह देंगे कि लेट अस कीप इट एन आर्म्स लेंथ। अब ये हो गया है कीप इट एन आर्म्स लेंथ। ये क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है, और प्राइम मिनिस्टर भी चुप रहते हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट भी चुप रहते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर फॉर्मूला की बात की, किस फॉर्मूला के आधार पे प्राइसेस बढ़ती हैं या बढ़ती हैं Would you tell us also, so that we can apply the same formula, what was the formula applied during the exit and when it was an existed price? देखिए वो तो मुझे याद नहीं है, मैं पूछ के बता दूंगा। आई डोंट रिमेंबर इट। And would you be willing to say that the price should be fixed according to that formula, whatever? नहीं, the price should be fixed in such a manner that there is neither a loss to the producer and there should not be a burden. You think that, would you suggest that the GOM in the UP or any subsequent government apply the same formula as was during the A rational formula in which the cost of production and as well as the taxation both are rationalized, because the NDA formula was not rational. नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ any formula. It was rational because it did not allow the prices to rise like this. Prices rise because of the import of a certain commodity. Why I am asking this question is, as a very rough fight, one doesn't know the formula. When petrol price roughly in the international crude oil market was roughly, if I remember correctly, maximum of $35 to $40 a barrel during the NDA period. And if I remember again correctly, petrol was also 25 rupees a litre. Roughly, it translated about to the same price. But right now, the international crude price is about $100 a barrel, and the petrol price is 60 rupees. So that is why I'm asking what was the NDA formula. नहीं, देखिए इसमें दो बातें। The first thing is that the price is not only determined by the cost of production, it is also determined by two other factors. One is the taxation, central and state taxes. That raises the price. If those taxes are rationalized, then the price remains under rational control. There also VAT, which the government is saying, reduce the price. लोकसभा स्पीकर ने आपकी रिपोर्ट को पूरी मामले में एक्सेप्ट नहीं किया। इस बारे में चेयरपर्सन आपका क्या कहना है, और दूसरा आपका जो टेन्योर शुरू हुआ है क्या इस पर वापस इसी को लेंगे आप? ये जो भी उनकी रिपोर्ट उन्होंने लिखा है वापस की है वो नई कमेटी के सामने रखी जाएगी एंड द कमेटी विल डिसाइड अबाउट इट। अपने कार की चिदम्बरम जहाँ जा रहे हैं वहाँ
पकड़े हुए हैं, तो क्या आप मांग करेंगे कि जेपीसी के दायरे में चिदम्बरम भी आए और बाकी जो जांच मैं तो देखिए जेपीसी के दायरे की बात इसलिए नहीं कहता कि जो जेपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं पार्टी जांच एजेंसियां वो नहीं, उसमें अगर वो आते होंगे तो आएंगे, वरना ये जो जांच है, जो ये हो रहा है घपला, जो उन्होंने गलत नाम भेज दिए पाकिस्तान को, और जो जिस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो ये सारा प्राइसेस का घपला होता रहा, और जब दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर थे तो 2G के अंदर उनका रोल रहा। तो ये सवाल हैं जो जिनके ऊपर मैं कह रहा हूँ। बाकी वो और कहीं आते हैं नहीं आते हैं, वो तो वो आप लोग कुछ उजागर करेंगे तो उसको भी देखेंगे। ये तो सब आप ही उजागर कर रहे हैं। जोशी जी, जो नया टर्म है पीएससी का, हाँ जी। उसके कांग्रेस मेंबर्स ने साफ संकेत दिया है कि क्योंकि अब रिपोर्ट आपने दे दी और वो रिपोर्ट वैलिड नहीं मानी गई, तो इस नए टर्म में वो दोबारा 2G मामले की जांच के लिए तैयार नहीं होंगे। तो देखेंगे वो तो। क्या आपको अफसोस लगता है कि ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप लोगों ने की, वो देश के कुछ सामने नहीं आया? देश के सामने तो आप लोग ले आए हैं उसमें वो तो दिस इज़ नाउ इन पब्लिक डोमेन। लेकिन अगर वो कमेटी में ये तय करते हैं कि इस पर विचार नहीं करना है तो देखेंगे। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे अभी किसी ने कुछ नहीं कहा। पहली बार ऐसा हुआ कि पीएससी ने इस पर अपनी रिपोर्ट भेजी स्पीकर के पास, और स्पीकर ने बजाय उसको सदन में रखने के वापस दोबारा पीएससी के पास भेज दी। अरे इस समय ऐसी तमाम बातें हो रही हैं भाई, उनमें से ये भी एक है। Joshi ji, why don't you distribute? Some of us have not got the copy. Why don't you distribute us a copy? I can't. That is the Google has done the service for you. जोशी जी मेरा एक सवाल है। आप लोग चिदम्बरम को लगातार घेर रहे हैं, लगातार कई मामलों में बीजेपी और जयललिता ही, उन्होंने भी चिदम्बरम को ही अटैक किया और अन्ना द्रमुक ने साफ किया है कि जो संसद का सत्र होगा उसमें मारन और अन्ना इनको चिदम्बरम को लेकर वो हंगामा करेंगे और हाउस चलने नहीं देंगे। तो क्या बीजेपी भी इस देखिए वो क्या करेंगे, तो बहुत ही आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया है। अभी तो मैं यही नहीं जानता कि सदन कब होगा और उसमें उस तक डीएमके की क्या स्थिति होगी मैं नहीं जानता। तो इसलिए मैं अभी कुछ इस पर कमेंट नहीं करूंगा। जब सदन आएगा उस समय वो क्या करते हैं उसी समय रिएक्ट करेंगे। आज कल कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष पर पकड़ और आरएसएस और राजनीतिक कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा हमको। देखिए इस पर मेरा ख्याल है रविशंकर जी बोल चुके हैं। अब मैं उस पर कोई और अन्यथा टिप्पणी नहीं करता। क्या पीएससी के पास ऐसी राइट्स हैं, रूल्स एंड नियम में है कि वो दोबारा रिपोर्ट दे सकती है स्पीकर को आने के बाद? नहीं, अब तो देखिए ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है। जैसे सदन में कोई चीज़ है, ये तो सदन ही है ना, मिनी सदन है, तो सदन में स्पीकर की रूलिंग फाइनल है, तो उन्होंने इसको वापस किया। ये हम पीएससी के सामने रख देंगे कि स्पीकर महोदय ने ये भेजा है। अब आप आगे बताइए। अगर वो हम एग्जामिन कर रहे हैं किस किस के खिलाफ हो सकता है, जिस जिस के खिलाफ होगा सबके खिलाफ करेंगे। हाँ, वो वापस की हुई रिपोर्ट है, कमेटी के सामने दोबारा रखी जाएगी। वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो पीएससी की होती है और किसी की नहीं होती। ये तो जब दूसरी कमेटी के सामने रखने को कहा है ना उन्होंने कि इसको अपने वापस किया, तो नाउ द डिसीजन विल बी टेकन बाय द न्यू कमिटी। इसमें देखिए, इसमें तो मैं इसलिए नहीं कहा ना, मैंने इस रिपोर्ट के कंटेंट्स को सरकार ने डिनाई नहीं किया है, इतनी बात मैंने कही। अगर सच है तो वो बोले कि ये सच है। अनलेस दे कम आउट, हाउ कैन आई कमेंट ऑन इट? या जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी हमारे सामने तब बोलेंगे। नो, आई कांट, बिकॉज आई एम ए पीएससी चेयरमैन। दिस रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू कम बिफोर द पीएससी। आई कांट टेक ए प्रेजुडिशियल व्यू। पहले से मैं नहीं कह सकता कि ये क्या हुआ क्या। मैं तो पूछ रहा हूँ उनसे, आई एम इंक्वायरिंग कि भैया ये अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो बताओ, गलत है तो बताओ, और जांच करो कि लीक कैसे हुई है। और बहुत सीधे सवाल ये है कि कब आपको ये मिली। Or are you only asking to the media? I'm asking you whether you have written to the ministry as the PSC chairman. At the moment, I am asking through you, but if need be, I can write also. There is no. The government has come out in media, therefore I am saying it. The government has not come out with
Yes, they have no, they have come out in media. I am not said through it. If they would not have reacted, then I would have tackled it in a different manner. They have reacted to it. So can we take it that you will be writing to the minister? I don't say that will again depend upon how the government now reacts, because the government has reacted that there is a report, a draft report, and they are taking time to vet it. So what I have asked is, when did they receive the report? How much time will they take it for vetting, and whether the contents are correct if there is a report. That's all. जोशी जी, आपको नहीं लगता कि जो रिपोर्ट वापस करी है मैडम स्पीकर ने वो सरकार के दबाव में वापस की गई? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मामला तो कमेटी के सामने जाएगा, उसके बाद ही मैं कुछ कहूँगा। आपको लगता है कि इंडिविजुअल अटैक हुआ आपके ऊपर एक पार्टी से रिलेटेड सारी चीजें? वो अलग बात, मेरे ऊपर इंडिविजुअल अटैक होना एक अलग बात है। वो जो करते रहे, वो उसके उन मामलों में मैं रिएक्ट नहीं करता कि पवन बंसल ने मेरे लिए क्या कहा और कपिल सिब्बल ने क्या कहा। आई टेक इट दिस बियॉन्ड मी टू रिएक्ट ऑन ऑल दोस थिंग्स। वो बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलता। जोशी जी, जब आप रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाले थे, उस समय बीजेपी की तरफ से एक इंडिकेशन आया था कि अगर रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होती है तो बीजेपी अपने जितनी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें से अपने लोगों से विथड्रॉ करेगी। देखिए, मेरे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, लेकिन और नहीं अभी बीजेपी ने कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया है। आपको अगर जानकारी है तो ये शायद आपकी निजी जानकारी होगी, पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं। रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने सिर्फ प्राइसिंग का इशू का जिक्र किया, लेकिन उसी रिपोर्ट में जो अलॉटमेंट वाले रिलायंस कंपनी को उसको जो रेज किए गए थे, उस पर ये कहा गया कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया, और जहाँ ऑयल नहीं मिला वो भी उसके रिजर्व करके रखा गया। वो अगर किसी और को दिया जाता तो शायद देश को उससे मुनाफा जो वहाँ पर नई तकनीक से आप ऑयल निकाल सकते थे। तो उन्होंने लॉस को क्वान्टिफाई नहीं किया है। आपको लगता है कि ये बड़ा इशू है जो सिर्फ आप प्राइसिंग का इशू उठा रहे हैं? देखिए, सवाल ये है कि ये तो जब गवर्नमेंट ये कहेगी कि ये कंटेंट्स ऐसे हैं, दे आर वेटिंग इट, वो कुछ थोड़ा बहुत अगर उसमें संशोधन कर देंगे तो उसके आधार पर रिएक्ट करेंगे। हम तो तब रिएक्ट करेंगे जब रिपोर्ट सदन में आ जाएगी। हमारा अभी तो सीधा सवाल ये है कि ये जो कंटेंट्स हैं, क्या ये सही हैं? अगर ये सही हैं तो फिर आपको वेटिंग में देर क्यों लग रही है? कितना टाइम आप लेंगे वेटिंग में? अगर ये गलत है तो जल्दी बताइए, आपने ये क्यों एक्सेप्ट किया कि आपके पास रिपोर्ट? सर, आप इस रिपोर्ट के लीक होने पर आप कह रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अब बहस नहीं इसमें। 2G स्पेक्ट्रम की जब रिपोर्ट थी, वो भी सबसे बड़ी मीडिया नहीं थी, उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बात सुनिए, 2G स्पेक्ट्रम पर कमेटी ने बहुत पहले काम शुरू कर दिया था। इट हैज़ नथिंग टू डू विद CAG रिपोर्ट, और रिपोर्ट लीक नहीं हुई थी। दैट इज द मिसनॉमर। नो रीज़न। वो तो जब आपको कमेटी की मीटिंग होगी तब पता लग जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो नंबर लेटर तो आपको दिया होगा? हाँ, तो लेटर तो आप ही को भेजा वो हाँ, तो पर वो अभी तो प्राइवेट है, जब तक कमेटी के सामने न रखा जाए तब ऐसा तो नहीं है। लोगों ने बहुत कोशिश की सेक्रेटरी जनरल के यहाँ से लेटर लेने की, मेरे यहाँ से लेटर लेने की, मिली तो नहीं। Joshi ji, I believe she was told down and has said that I'm rejecting the report because it will not be adopted by the दैट आई वोंट कमेंट से। मैंने कुछ नहीं बोल रहा, Was this reason given? मैं कुछ नहीं बोल रहा इस पर। जब लेटर कमेटी के सामने पढ़ी जाएगी तभी तय कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस ऑफ द, इसी महीने में होगी। अच्छा साहब, धन्यवाद।